अंतिम तीर्थंकरों कितने महाव्रत हैं? 5। हाँ, और बाकी के 4। 4 के 5 क्यों किए? नियम में गड़बड़ हो गई क्या? क्यों किए? ये व्यवहार नहीं को लक्ष्य में रखकर काल को, कुछ चीजें काल को लक्ष्य में रख जाती हैं, कुछ क्षेत्र को लक्ष्य में रख के की जाती हैं, कुछ द्रव्य को लक्ष्य में रख के की जाती हैं, कुछ भाव को लक्ष्य में रख कर की जाती हैं। तो ये काल के कारण महावत देखो, तीर्थंकरों को भी तीर्थंकरों का आचार बदलना पड़ा। क्यों? काल ऐसा आ गया। पर उन्होंने बदला, पर याद क्या, हम हर काम में काल का सहारा ना लें। हर काम में काल का सहारा नहीं लेना। कहां लेना, कितना लेना? ये सकल बड़े छोटे का व्यवहार आप इतना ही समझो कि भाई अभी अपनी दीक्षा कितनी होती हैं? एक दीक्षा, फिर दूसरी बड़ी दीक्षा, ठीक है ना? तो दीक्षा पर्याय बड़ी दीक्षा से माना जाता है, पर पहले बीच के 22 तीर्थंकरों में वहां एक ही दीक्षा होती है, बड़ी छोटी होती नहीं है। उसके विषय में चर्चा है। फिर प्रतिकपन कल्प, परमात्मा आदिनाथ जी और महावीर स्वामी जी के साधुओं को साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका सबको प्रतिक्रमण आवश्यक है। कौन सा? देवसी राई की बात है यहाँ पर। दोष लगे या न लगे, प्रतिक्रमण आवश्यक है। 22 साधुओं के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक नहीं है। दोष लगे तो करें और न लगे तो न करें। और यहाँ पर साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए 5 प्रतिक्रमण आवश्यक हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? राई पहला, राई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला कौन सा? राई। पहला राई। हाँ, कैसे? राई पहले क्यों है? क्या? राई पहले क्यों? बोलो सही ना, राई पहले क्यों? रात को उठने के पहले करोगे ना, तो सोने से पहले नहीं करोगे। उठने से पहले करोगे, सोने पहले नहीं करना है। तो अरे सोने से पहले भी तो करके सोना कि नहीं सोना? तो फिर आप क्यों कहते उठने से पहले करना? हाँ, नहीं, इसकी चर्चा हर, देखो ऐसा नहीं, महावीर के शासन में, हर महावीर के आगम ग्रंथों में, महावीर के वचनों में भी हर प्रश्न का उत्तर है, हर जिज्ञासा का समाधान है। और एक चीज का समाधान कहीं नहीं होता, शंका का समाधान नहीं होता, जिज्ञासा का समाधान। महावीर के वचनों में जिज्ञासा है, शंका नहीं। हाँ, ये में मासकल्प 22 तीर्थंकर को छोड़कर, साधु को छोड़कर ये नियम है, उनके लिए मासकल्प नहीं है। अपने लिए नियम है कि चातुर्मास के 4 महीनों को छोड़कर कोई भी साधु साध्वी एक स्थान पर 1 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। फिर यहाँ पर उसमें भी देखो अपवाद कैसे दिए गए हैं। कल्प का पालन कैसे करना, कल्पना करो, यहाँ तो ठीक है बंबई है भाई, कई उपाश्रय हैं, एक एक उपाश्रय में चले जाओ, महीना ज्यादा हो गया। पर कल्पना करो किसी गांव में रुके हुए हैं, अस्वस्थ है, बीमार हैं, लाचारी है, परवश है, और गांव में उपाश्रय ही है कि तो कहाँ जाए? ऊपर नीचे जाए, कोना भी बदल ले। देखो किस तरह से ज्ञानी भगवंतों ने बताया है। क्या? क्यों? स्थान का भी मोह कितना हमको यदि बैठ जाए, कितनी हमको उसी स्थान में उत्पत्ति करा देता है जीव की।
कितनी ज्ञानी भगवंतों की करुणा हमारे प्रति, साधु साधुओं के प्रति। स्थान का मोह राग मत करो। अब कुछ नहीं छोड़ सकते तो जिस स्थान पर कोने में स्थान पे आसन लगा के महीने से ज्यादा बैठे हो उस जगह को छोड़ दो। इस कोने में बैठो, इस कोने में बैठ जाओ। राग नहीं होना चाहिए। ये देखो क्या हमारी आत्मा की कितनी हित की चिंता की है उन्होंने, ये कल्प मनाने वालों ने। धन्यवाद, उपकार। हमारी आत्मा की चिंता करने वाले, हमको शिक्षा देने वाले। नहीं तो जमे रहते हम तो बस वो निकालता कौन है देखते हैं। नहीं, देखो ये उनकी करुणा है, ज्ञानी भगवंतों की। कल्प बनाकर उन्होंने अपना नहीं हमारा उपकार किया है। पोषणा कल्प, पोषणा कल्प पहले संवत्सरी चौथ की होती थी, अब पंचमी की होने चली। हाँ, पहले पंचमी की होती थी, अब तो उसकी चर्चा है। मास कल्प, पोषणा कल्प भी पहले और अंतिम साधुओं के लिए अनिवार्य है भाई, औरों के लिए। और पहले पोषण ऐसे होते थे कि भाई पहले 5 दिन की आज्ञा लेकर रहते थे और वहाँ पर यदि 50 दिन हो जाते थे तो बाद में 70 दिन वहीं व्यतीत करते थे। पर आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है भाई। देखो पहले तो हम बाद में 70 दिन रहते थे और आज तो पहले सीधे 4 महीने की। और 4 महीने की मर्यादा तो ठीक है, आज तो और हमारा कितना पतन हो गया बताऊं। 2-2, 3-3 साल पहले चातुर्मास नक्की कर दिए यार, वो कहते हैं 5 दिन के बाद रहना ही नहीं। और आप लोग भी ऐसे अभी 2 साल पहले नक्की करो नक्की करो नक्की करो बस। अरे कम से कम एक साथ भी देखो। नहीं देखो दोनों की बातें, वह 5 देने का पोषणा कल्प है क्या। और साधु साध्वी के नियम पता है कौन सा? वर्तमान योग तो खंडित हुआ क्या नहीं हुआ? कितने विकल्प आ गए, संकल्प आ गए। वर्तमान योग का मतलब संकल्प विकल्प से मुक्त होना, और क्या है? वो तो उसी चीज है राजा, महावीर की शासन की ऐसा नहीं है। हाँ 10 कल्प आ गए और 10 कल्प के ऊपर यहाँ पर भाई कोई ऐसा व्यक्ति करे कि भाई मोक्ष मार्ग तो 24 तीर्थंकरों के लिए समान, वेद नहीं। और मोक्ष मार्ग एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग, इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। 3 काल में नहीं है। क्या महाविजय क्षेत्र में चले जाओ, वहां भी करना यही है, दर्शन ज्ञान चारित्र, और वहां का कोई अलग नहीं है, करना यही है, चाहे वहां करो चाहे यहां करो। महाविजय क्षेत्र में जाने की बातें करते जाए, महाविजय वहां जाके करोगे क्या? वो यही करना है। और दूसरी अपेक्षा से कहूं, वहां कर्म निर्जरा जितने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में हुई ना, यहाँ सैकड़ों वर्षों में हो जाएगी उतनी निर्जरा। ऐसा नहीं है, ये भी समझो। तो निश्चय से तो मूर्ख मार्ग एक ही है। अब उन्होंने कहा समाधान होते हुए भी फिर इसमें आज साधुओं के आचार में भेद क्यों? महावीर का मोक्ष मार्ग अलग है, पार्श्वनाथ जी का अलग है, अजितनाथ जी का अलग है, मुनि स्वामी का अलग है, आदिनाथ जी का अलग है। एक ही है क्या अलग अलग? एक ही है। तो फिर आचार्य में कल्पों में भेद क्यों? सबके लिए एक ही कल्प क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा भाई इसमें तीर्थंकर नहीं, जीव विशेष ही कारण है। कल्प कारण नहीं है, तीर्थंकर कारण नहीं है, जीव यानी उस काल के जीव ही कारण है। कैसे? ऋषभदेव स्वामी जी के जीव किस तरह से ऋजु और जड़ होते थे, समझ है पर जड़त्व है, सरलता है पर जड़त्व है। उनको धर्म का बोध होना दुर्लभ है जड़त्व के कारण, पालन सरल है। ऋषभदेव जी के साधुओं के लिए धर्म का पालन सरल पर बोध मुश्किल। क्यों? जड़त्व है, ऋजु है, पालन के लिए है। पालन ऋजुता से होता है
और समझ प्रज्ञा से होती है, समझना। पालन और समझ में अंतर है। पालन के लिए सरलता चाहिए और समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा पालन करने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। दोनों है। प्रज्ञा काम का उपयोग करना और सरलता का काम उपयोग करना। जड़ और परमात्मा, महावीर स्वामी जी के साधु, यानी साधु का मतलब यहाँ साधु, साधु शराबी यानी जीव, जीव की बात करी है। उनके शासन के जीव कोई कैसे? जड़ और वक्र। जड़ भी और वक्र। समझ, धर्म को समझना भी मुश्किल और धर्म को पालन भी मुश्किल है, दुष्कर। और अजित नादे भाष्य शंकर साधु का धर्म का बोध भी हो, बोध भी सरल है और सुकर है, और पालन भी सुकर है। क्यों? वो कैसी हैं? ऋजु और प्राज्ञ। वो ऋजु और प्राज्ञ हैं। अब यहाँ पर ऋजु और प्राज्ञ, किस ऋजु और प्राज्ञ जीव कैसा होता है, जड़ और वक्र जीव कैसा होता है, और जड़ और सरल कैसा होता है। तीन बात हो गई ना। पहले आदिनाथ के समय के जीव कैसे हैं? हाँ, ऋजु और जड़, सरल और जड़, ऋजु और जड़। और अपन कैसे? अपन अपनी बात करें, अपन आदिनाथ को छोड़े, अपन अपनी अपन कैसे हैं? कैसे? तुम भी और मैं भी। ये नहीं समझना मैं पाठ में बैठा हूं तो मैं वक्रता चली गई, ये नहीं समझना। हो सकता है तुमसे ज्यादा वक्रता सिद्धानंद में भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। ऊंचे बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। हाँ, तो अपन कैसे हैं? जड़ और वक्र। धर्म का समझ भी मुश्किल और पालन भी मुश्किल है। इसीलिए अपने लिए एक आता है, कहावत आती है, उल्टा चोर, ये अपने ऊपर ही लागू होती है। और 22 शंकर के साधु कैसे हैं? हाँ, तो देखो जड़ और वक्र, तीन दृष्टांत दिए हैं यहाँ पर नट नटनी के। आप सुनते ही हो, सुनाने की जरूरत नहीं है भाई, हैं? नहीं, समय देखो, आज दोपहर के 10:30 तो बजा दिए राजा। अभी तो वक्र है, ये अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ है आगे। हाँ, इसीलिए हाँ, सुनना है तो आदिनाथ जी को छोड़ो, 22 शंकर के साधु अपन अपनी बात सुनो। जो अपने काम की है, तो किस तरह अपन गए, साधु गए, स्टैंडर्ड गए, लौट रहे थे, नटका नाच हो रहा था, देखने रुक गए, देखकर आए। गुरु महाराज ने पूछा लेट क्यों गए? बहाने बनाने लगे, जबरदस्ती पूछा, धमकी दी, नटका नाच देख रहे थे भाई, लेट हो गए। गुरु भगवंत ने कहा भाई नटका नाच साधु को देखना का लगता नहीं है, ठीक है नहीं देखेंगे आगे से। दोबारा एक बार लौट रहे थे, नटनी नाच रही थी, देखने लगे, वापिस आए। गुरु माँ ने पूछा लेट क्यों? तो क्या जवाब दिया? ये नहीं, पहले तो बहाने बनाया, बाद में कहा सारना वारना, जो जब धमकाया तब कहा, पहले थोड़ी कह दिए यार। इतनी सरलता थोड़ी है कोई यार, इतनी सरलता आ जाए तो भी कल्याण हो जाए, इतनी सरलता भी नहीं है। फिर कहा कि भाई नटनी का नाच देखने, गुरु माने कहा रे जब तुमको कहा था कि नट का नाच देखना निषेध है, तो नटनी का नाच तो अधिक राग के कारण देखना अपना निषेध हो गया ना। तुमने ये गलती की, तो क्या कहती हैं? गलती हमारी नहीं, गलती तुम्हारी। क्यों? जब तुमने नट का नाच देखने का मना किया, उस समय नटनी का क्यों नहीं किया? उल्टा चोर। ये देखो, ये अपन महावीर के अनुयायी कैसे हैं। यानी ये तुम और मैं, अपन दोनों कैसे हैं? तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी। तुम और मैं और तुम दोनों एक है महावीर के शासन में। तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं है। बस तुम भी महावीर के शासन में, भी महावीर के शासन, भेद है कहाँ? अपन कैसी हैं?
दूसरों की गलतियां निकालने वाले, दूसरे को दोष देखने वाले, छिद्र अन्वेषी, छिद्रों को देखने वाले। तुम मेरे छिद्र देखो, मैं तुम्हारे छिद्र देखो, बस काम ही है क्या और क्या है क्या? छिद्र देखने वाले। देखो, जो दूसरों को छिद्र देखता है ना, उसको कभी अपने छिद्र दिखाई देते ही नहीं, और अपने छिद्र देखने वाला कभी दूसरों के छिद्र देखता ही नहीं है। और जो दूसरों के छिद्र देखता है उसके छिद्र बढ़ जाते हैं, और जो अपने छिद्रों को देखता है उसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस तरह श्रावक का उदाहरण, एक माता पिता बच्चे को शिक्षा देते थे, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि बड़ों के सामने बोलना नहीं, रोज शिक्षा देते हैं। बच्चे ने भी सोचा चलो एक दिन मैं भी दिन कर देता हूँ। माता पिता परिवार से गए हुए थे किसी काम से, बच्चा घर में अकेला था, गए, शाम को आना है, बच्चा दिन भर खेलता रहा, शाम का समय हुआ, अंदर से सांकल लगा ली बैठ गया। माता पिता परिवार से आए, खटखटा दरवाजा, खोलता नहीं है, आवाजें लगाई, जवाब नहीं देता। पिता को कोई अनहोनी हो गई, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई नहीं आ रहे, कोई अनहोनी हो गई। कूदे घर में, देखा, जैसे कूदे बच्चा देख खिल कर हंसने लगा, गुस्से हुए, अरे तूने आवाज को जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या आपने तो कहा है कि बड़ों के सामने बोलना नहीं। ये देखो, हम महावीर की बात, यदि हम महावीर की बातों को भी कैसे ग्रहण कर रहे हैं, विचार के वचनों में कैसे ग्रहण कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या? हमको अपनी पात्रता सुधारनी चाहिए। सुनने का मतलब क्या? हमको अपनी वक्रता कम करनी चाहिए, वो सुनने का मतलब है। और है क्या मतलब सुनने का? कल तो सुनिया सुनिया सुनिया, क्या सुनाया? पूरा सुनने के बाद भी पता ही नहीं लगा। हरण सीता का हुआ था कि हिरण का हुआ था, यही पता नहीं लगे यार सुनने के बाद भी। यहाँ और भी दृष्टांत हैं, तो ये सुनने का फायदा क्या, हम ये देखें। हाँ, ये दृष्टांत पूरे हुए भाई, रिजु पाली पर भी दृष्टांत है। अब यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि भाई कोई व्यक्ति अब ऐसी शंका करे कि भाई आदि नाथ जी के समय के जो है ना, मुनियों में जड़ता के कारण मार्ग से भ्रष्ट होने की संभावना है, यदि उनका भाव शुद्ध होने के कारण जागृत धर्म भाव जागृत रहता है। पर वीर प्रभु के मुनि यानी साधु साधु शराब शराबिका जड़ और वक्र होने के कारण उनके मनोभाव शुद्ध नहीं है भाई, वहाँ धर्म है ही नहीं है, सामयिक है ही नहीं है। क्यों? जड़ और वक्रता के कारण। ऐसा नहीं है, जड़ और वक्रता के कारण धर्म है, यद्यपि वो ऋजु और प्राज्ञता की अपेक्षा से शुद्ध नहीं है, फिर बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो ऐसा निंदा करे कि नहीं आज तो धर्म है नहीं, कोई साधु नहीं है, कोई साध्वी नहीं है, कोई श्रावक नहीं है, कोई श्राविका नहीं है, कोई नियम की शुद्धता नहीं है, इसमें शुद्धता नहीं है, तो उसको यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो उसको संघ से बाहर कर देना चाहिए। क्यों? है शुद्ध नहीं है, 22 संघों जैसा शुद्ध आचरण नहीं है, पर कमी है तो सही ना। और कारण है 21,000 का जब तक महावीर का शासन रहने वाला तब तक रहने ही वाला है। कुछ ना कुछ अंश में तो रहेगा, अत्यल्प अंश में भी रहेगा, अत्यल्प धर्म तो रहेगा ही भाई, जड़ से नाश नहीं होगा। और जड़ से नाश हो गया तो फिर चटार आ गया। जड़ से नाश होने का मतलब शासन का विच्छेद, फिर शासन ही कहाँ। हाँ, और यहाँ पर विहार कहाँ करना, कैसे करना, किस क्षेत्र में चातुर्मास करना, और चातुर्मास के बाद भी यदि कोई कारण ऐसी आ जाए चातुर्मास के बाद भी, तो उनको विहार नहीं चातुर्मास 4 महीने के बाद विहार की बात आती है कि 4 महीने के बाद विहार कर देना। पर कुछ ऐसे कारण बताए हैं कि ये कारण उपस्थित हो तो 4 महीने के बाद भी विहार
नहीं करना, और कुछ कारण, और चातुर्मास में विहार कल्पता नहीं है, कल्पता है 4 महीने में नहीं कल्पता, पर उन्होंने कुछ कारण ऐसे भी यहाँ बताए हैं, यदि ये कारण उपस्थित हो तो साधु साध्वी चातुर्मास में भी विहार कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और परमात्मा महावीर स्वामी जी का पहला चातुर्मास, और पहले चातुर्मास में भी परमात्मा ने अभिग्रह किया मैं 4 महीने यहीं रहूंगा, पर कोई कारण ऐसा आ गया चातुर्मास में भगवान महावीर ने भी विहार किया, चातुर्मास में विहार किया भगवान महावीर ने, कुछ ही दिन रहे वहां पर, और जब इस रहे थे उस समय एक संकल्प था मैं 4 महीने यहीं रहूंगा, कारण आ गया। तो चातुर्मास में भी विहार कल्पना कल्पता है, और चातुर्मास में भी के बाद भी विहार कल्पना नहीं कल्पता। क्या क्या कारण बताएंगे, कारणों की चर्चा है, और किस जगह किस क्षेत्र में चातुर्मास करना उसकी भी यहाँ चर्चा की है। भाई कौन सा क्षेत्र देखना, भाई आप भी जब फ्लैट लेते हो, दुकान बनाते हो, ऑफिस लेते हो, कोई फैक्ट्री खोलते हो, क्षेत्र देखते कि नहीं देखते हो ना, तो यहाँ साधु साध्वी के लिए भाई क्षेत्र भी देखना, हर जगह चातुर्मास मत करना, यहाँ पर ये चीजों की सुविधा हो तो चातुर्मास करना, उनकी भी चर्चा है यहाँ पर। अब कल्पों के विषय में एक चर्चा है, भाई कल्प का जो पालन करता है उसको क्या लाभ। तो यहाँ एक यदि की कथा है, एक राजा के मन में इच्छा हुई कि अभी पुत्र को तो कोई रोग नहीं है, भविष्य में भी इसको कोई रोग ना हो, इसके लिए उसने वैद्यों को बुलाया। 3 वैद्य आए, औषधि देने लगे। राजा ने अपने उसका पूछा, पहले बात भाई तुम्हारी औषधि क्या काम करेगी, मेरे पुत्र को तुम औषधि दे रहे हो क्या काम करेगी। उसने कहा भाई औषधि तो ये काम करेगी, यदि कोई दोष होगा तो मेरी औषधि दोषों को नष्ट कर देगी, और कोई दोष नहीं होगा तो नए दोष को पैदा कर देगी। राजा कहता है यार ये तो सोई शाम को जगाने जैसा है, ऐसी औषधि से काम है। और दूसरे से पूछा, उसने कहा भाई मेरी औषधि ऐसा कि औषधि दोगे रोग होगा तो नष्ट होगी, और नहीं होगा तो कुछ नहीं हो, तो ना कोई गुण दोष नहीं करेगी। राजा कहता ये भी यही राख में घी डालने जैसा है भाई। तीसरे से पूछा, उसने कहा मेरी औषधि तो ऐसा भाई कोई रोग होगा तो उसको नष्ट कर देगी, और रोग नहीं होता बल वीर सौंदर्य आदि की पुष्टि करेगी। तो राजा कहता ये औषधि सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे कल्पों का पालन भी तीसरे वैद्य की औषधि के समान है। यदि कोई दोष होता है तो उसको नष्ट कर देती है। आत्मा में से कोई दोष होता है, अतिचार होता है, अतिचार अनाचार, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार कोई होता है उसको नष्ट कर देती है, और नहीं होती तो आत्मा को पुष्ट कर देती है। हाँ, अब यहाँ पर कल्पसूत्र की महिमा की चर्चा आती है। कल्पसूत्र कैसा है, देवों में तारों में चंद्र है, ये कल्पसूत्र की जैसे मंत्रों में मंत्र उसकी महिमा है। और फिर कल्पसूत्र साता कल्प रक्षा उसकी चर्चा है। मैं सब छोड़ता जा रहा हूँ भाई। और ये कल्पसूत्र साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कैसी है, कल्प सूत्र की जो रचना किया गया है पश्चानुपूर्वी से की गई है। कल्प सूत्र की रचना कैसे की गई है, पश्चानुपूर्वी का मतलब क्या है, पश्चानुपूर्वी का मतलब क्या है। गणना 3 तरह से होती है। कौन कौन से 3 तरह हैं, आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं मैं इनको गिनना चाहूं तो 3 तरह से गिन सकता हूं। कैसे, हाँ, एक होता है पूर्वानुपूर्वी। क्या है पूर्वानुपूर्वी, यहां से चालू करूं, मैं पहले से चालू करूं तो क्या होगा पूर्वानुपूर्वी, मैं पीछे से चालू करूं तो क्या हो गया पश्चानुपूर्वी, और मैं इधर उधर कहीं से भी गिनना चालू करूं तो क्या होगा अनानुपूर्वी। देखा ना अनानुपूर्वी, आंकड़े आगे पीछे होते हैं कि नहीं, क्रम से होते हैं, नहीं होते। हाँ होते पूरे हैं, 5 पद पूरे मिलेंगे, 9 पद पूरे मिलेंगे अनानुपूर्वी में, पर आगे पीछे मिलेंगे, इसीलिए उसका नाम क्या है अनानुपूर्वी। अनानुपूर्वी का मतलब क्या, यही तो है, 5 पद भी आते हैं, 9 पद भी आते हैं अनानुपूर्वी, पर क्रम से नहीं आते। तो जो
कल्पसूत्र है ये पश्चानुपूर्वी से लिखा गया है, इसीलिए इसमें सबसे पहले भगवान महावीर का चरित्र आया, उसके बाद पार्श्वनाथ जी का आया, उसके बाद नेमिनाथ जी का आया, फिर 24 तीर्थंकर अंतराल आए, उसके बाद आदिनाथ जी का आया। तो कौन सी लिखने की कौन सी पद्धति है? पश्चानुपूर्वी। कोई पूछे कि भाई आप लिख रहे हो आदिनाथ जी का बाद में क्यों लिखा, पहले महावीर स्वामी का क्यों लिखा? उन्होंने कहा ये गलत नहीं है, आदिनाथ जी का भी पहले लिख सकते थे, पर वो पूर्वानुपूर्वी होती, ये हमारी पश्चानुपूर्वी है। कोई कहे भाई ऐसा क्यों, तो उसका जवाब दिया इन्होंने। और यह किस तरह से सुनने से कैसे सुनना, और 21 बार सुनने से कैसे कैसे संसार सागर से तर जाता है सुनने वाले का जीव, इसके विषय में चर्चा है। और कहा है भाई सुनने के साथ ही कल्पसूत्र कैसे ही वांछित फलदायक होता है सुनने वाले को, इसके साथ ही सुनने का ये भी कहा है भाई बीज में शक्ति है वृक्ष बनने की, बीज बो दिया, बीज बो दिया, खाद पानी नहीं दिया तो बीज वृक्ष नहीं बनेगा। इसलिए हमने तो कुछ कह दिया भाई कल्पसूत्र सुन लो, इतनी बार सुनने से मोक्ष हो जाएगा, तो इतनी बार कल्पसूत्र सुन लो, पर कल्पसूत्र के सुनने का साथ जो दूसरे काम करने चाहिए वो सारे छोड़ दो। ऐसा नहीं भाई, दूसरे काम भी करने हैं। कल्पसूत्र के रचनाकार क्यों पुरुष विश्वास है, वचन विश्वास है, वचन पर विश्वास पहले के पुरुष पर विश्वास पहले। वचन और पुरुष दो चीजें हैं, पहले वचन पर विश्वास के पुरुष पर विश्वास। हाँ, वचन पर विश्वास बाद में, यदि पुरुष पर विश्वास नहीं है तो वचन में विश्वास का प्रश्न नहीं उठता। हमको महावीर के वचनों पर विश्वास बाद में, महावीर के वचनों पर विश्वास बाद में, पहले महावीर पर विश्वास है, और महावीर पर विश्वास है तब हम महावीर के वचनों पर विश्वास करेंगे। तो यहाँ पुरुष विश्वास है, वचन विश्वास है, तो भाई ये पुरुष विश्वास है। भाई यह कल्पसूत्र की जो बात है इसके रचनाकार कौन है भाई? हाँ, तो पहले भद्रभाव पर विश्वास फिर कल्पसूत्र पर विश्वास। तो इसके रचनाकार 14 पूर्वधारी युग प्रधान भद्र स्वामी जी हैं। उन्होंने प्रत्याख्यान प्रवाद नाम के 90 पूर्व में से उद्धृत करके जो दशाश्वस्कंद नामक शास्त्र बनाया उसका यह 8वां अध्ययन है। अब यहाँ पूर्व की चर्चा है। पूर्व कितने? 14 पूर्व, और 14 पूर्व को लिखने के लिए कितने कितने साई, एक पूर्व एक हाथ से फरमाई, दूसरा 2, तीसरा 4, इस तरह से पूरे 14 पूर्व लिखने के लिए 16,383 हाथ फरमान स्याही। इसकी चर्चा है, थोड़ी सी चर्चा है। और इसकी महिमा है भाई, इसकी महिमा कौन गा सकता है कौन नहीं गा सकता उसकी चर्चा है। फिर सुनने का अधिकार साधु को कब हुआ, कैसे हुआ, कितने वर्षों के बाद हुआ, कैसे योगोधन वाला साधु पढ़ सकता है उसकी चर्चा है। और उसके बाद पर्वाधिराज पुरुषन में करने योग्य कार्य। पर्वाधिराज पुरुषन में देखो पहले अपने सुना था 5 कर्तव्य, फिर आए वार्षिक, और तीसरे दिन पुरुषोत्तपवास, और आज फिर कर्तव्यों की बात आ गई। क्या पुरुषन में कहते हैं कल्प, पुरुषन सुनते हुए पुरुषन में कल्प सूत्र के समान ही ये 5 कर्तव्य भी हमको करने चाहिए। और यदि पुरुषन किया और 5 कर्तव्य नहीं किए तो समझना पुरुषन हुआ नहीं, पोषण हो जाएगा, काल से पोषण हो जाएगा, हमारी आत्मा से पोषण नहीं होगा। यदि ये 5 कर्तव्य साथ में होंगे तो हमारा आत्मा का पोषण होगा। तो पहला किया उन्होंने चैत्य परिपाटी। क्या चीज है चैत्य परिपाटी? सबसे ज्यादा मत चैत्य परिपाटी को दिया। 5 कर्तव्य बता रहे हैं, कल्प सूत्र के समान 5 कर्तव्य बता रहे हैं, पर उसमें पहला ही चैत्य परिपाटी क्यों? क्या महत्व है चैत्य परिपाटी का? ये हम तो चैत्य परिपाटी प्रभात फेरी जैसे निकाल देते हैं। नहीं, और परिपाटी शब्द का क्या मतलब है?
परिपाटी क्या कहना? कभी की है चैत्य परिपाटी? चैत्य क्या है? परिपाटी है। चैत्य देखा? ये परिपाटी, ये तो जा रहे हो तो परिपाटी शब्द क्या है? ये थोड़ी मंदिर दर्शन जाना, ये तो नहीं कहा उन्होंने, ये तो दर्शन करने जा रहे हो तो यहाँ परिपाटी शब्द दिया है। परी और पाटी पहला कर्तव्य दिया है, और चैत्य की परिपाटी, संसार की दुनिया की परिपाटी नहीं, देवी देवताओं की परिपाटी नहीं, चैत्य और आत्मा में अंतर क्या है? आत्मा में चैतन्यता कैसे प्राप्त होती है, उसकी परिपाटी की चर्चा भाई। पहला कर्तव्य ज्ञानी भगवान कल सूत्र के रचनाकार कह रहे हैं, पहला कर्तव्य यह करने का है चैत्य परिपाटी। पांच कर्तव्यों में भी ये चैत्य परिपाटी है। अभी तक हम चैत्य शब्द का अर्थ नहीं समझ सके और ना परिपाटी शब्द का अर्थ समझे। ये तो फेरी हो गई, प्रदर्शन हो गई। चैत्य परिपाटी एक अलग चीज है। दूसरा है साधु बंधन, यानी साधु का बंधन, समस्त साधुओं का बंधन, एक को नहीं। कृष्ण वासुदेव ने सबको किया, एक को नहीं किया। सबको, एक को नहीं। जितने हैं सबको, समस्त की बात कर रहे हैं। क्यों एक को क्यों नहीं, समस्त को क्यों? समस्त को क्यों कह रहे हैं? दूसरे नंबर पर पहले चैत्य परिपाटी, दूसरे नंबर साधु बंधन, समस्त साधु को बंधन। आप समझो यार, ये क्यों कह रहे हैं ज्ञानी भगवंत? इनकी आत्मा, इनको क्या स्वार्थ है? इनको हमारे से क्या लेना देना? ये तो वीतरागी पुरुष है, इनको तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। इन्होंने जो शास्त्र रचे अपने लिए नहीं, हमारे लिए रचे। वो शास्त्र न रचते तो उनका कल्याण था, हम उन्हें वंचित रह जाते हैं। क्यों कह रहे हैं हमको? उनको क्या लेना देना चैत्य परिपाटी से? उनको क्या लेना बंधन से? तीसरा है सामत्सरिक प्रतिक्रमण, सामत्सरिक वो प्रतिक्रमण क्या है? सामस्यिक प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिदिन के प्रतिक्रमण में, प्रतिदिन के प्रतिक्रमण में, राय देवसीय प्रतिक्रमण में, पक्की और चौमासी प्रतिक्रमण में और सामासिक प्रतिक्रमण में अंतर क्या है? मूलभूत अंतर क्या है? क्या अंतर है? क्या उस समय परिवर्तन होता है आत्मा में? नहीं, ये अलग चीजें है। सामसिक प्रतिक्रमण। फिर है परस्पर खामना, परस्पर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्षमापना नहीं कह रहे, परस्पर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं परस्पर? खाली क्षमापना ही कह देना, माफी मांगना ही कह देना नहीं, परस्पर क्यों कह रहे हैं? और इसीलिए प्रतिबंध के विषय की बात है। सब कुछ क्षमापना हो गया, फिर आये जो उपजाय क्यों बोला जाता है, वो भी इससे संबंधित है। फिर है पांचवा अट्ठम तप। अट्ठम तप पांचवें नंबर पर है। और जब तक ये चारों चीजें नहीं आएंगी ना, अट्ठम के लिए आत्मा की जो शुद्धता विशुद्धता नहीं है चाहिए, वो कहां से आएगी? अट्ठम तप चल रहे हैं, पर अट्ठम तप के लिए आत्मा की जो शुद्धता चाहिए, विशुद्धता चाहिए, अट्ठम तप के लिए वो विशुद्धता इनके बिना आत्मा में प्रकट नहीं होगी। और पांचवें नंबर पर रखा अट्ठम तप। पांचवें नंबर पर अंतिम पांच कर्तव्य बता दूं, अंतिम नंबर पर अट्ठम तप। क्यों? पहले क्यों नहीं?
वो आत्मा के लिए जो एक भाव दशा चाहिए, चित्त की एक विशुद्धि और भाव दशा चाहिए अष्टम के लिए, इनके बिना वो आत्मा में भाव दशा कहां से पैदा होगी, योग्यता कैसे पैदा होगी? इनके बिना योग्यता नहीं आएगी। पहले ये 4 कर्तव्य करो। चैत्य परिपाटी के बिना गुरु वंदन का भाव कैसे पैदा करोगे? नेमिनाथ के दर्शन करते हुए कृष्ण वासुदेव को साधुओं को वंदन करने का भाव पैदा होगा। देखो क्या बात है, वही बात यहां लागू होती है। नेमिनाथ के दर्शन किए और साधु को वंदन का भाव हो गया। नेमिनाथ को वंदन का भाव नहीं, साधुओं को वंदन करूं मैं। लो पहले चैत्य परिपाटी फिर वंदन का भाव। अरे एक ही चीज देखो, एक एक ही किस तरह रखना है। उसके बाद और अष्टम तक के ऊपर यहाँ कहानी है नाग केतु की। नाग केतु की कथा है ना कि अष्टम तप कैसा भाई, 3 फल देने वाला, ज्ञान छात्र की शुद्धि करने वाला, 3 शल्यों को खाट लेना, 3 जन्मों को पहुंच देना, बहुत सी बातें लिखी गई हैं यहाँ पर। तो अष्टम तप नाग केतु ने कैसे अष्टम तप किया, कहानी तो पता है ना कि सुनानी है भाई। देखो अभी दोपहर को भी प्रवचन कितने बजे है? दोपहर को कितने बजे रखा है? 2 बजे। क्योंकि कारण है आज वशिष्ठ बालों का व्यासना है, तो व्यासना करने भी तो जाना है ना। तो लगभग 2 बजे रखे ना, 2 बजे रखे। और 2 बजे यदि आपको दोबारा आना है तो इतने बजे कितने बजे घर जाओगे अगर 2 बजे दोबारा आ सको? हाँ मैं 2 यहाँ ना बजा दूं आपके, इसीलिए कह रहा हूं 11 बजे पूरा कर दो। आप चिंता मत करो, मेरे तो बहुत पन्ने बाकी है, मैं 2 मिनट में कर दूंगा, चिंता नहीं करना। मेरे तो अभी तो 20 पेज हुए, 47, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, और आधे में से आधा तो छोड़ ही दिया है। अभी पहले कर्फ्यू तो की पूरी बात करो। अभी पहले कर्फ्यू तो पूरा करना कि नहीं करना? 11 बज रहे हैं। हाँ अभी तो है, अभी तो भगवान महावीर का जीवन चालू होगा। नाग केतु में क्या बहुत अच्छी सुंदर 11:15 पूरा कर दूं। देखो ऐसा है, अभी मैं इसको कहानी को छोड़ देता हूँ। कहानी बहुत मार्मिक है, क्या तत्व गूंथा हुआ उसने। उसका अष्टम तप कैसा था, बड़ा अद्भुत अष्टम तप था। कैसा उसने पुण्य किया था, मैंने कहा था कर्तव्य, कैसा उसने पुष्ट किया था आत्मा को कि उसके अक्षम से किसका सिंहासन हिल गया? किसका? कौन से इंद्र महाराजा? नागराज धर्मेंद्र की बात करो यार, ऊपर के नहीं, धर्मेंद्र की बात करो, उसका सिंहासन नहीं हिला। वो तो परमात्मा का होता तब हिलता है। यानी एक सिंहासन हिल जाए कैसा अक्षम होगा उसका, उसको पता ही नहीं है किस तरह से शुद्धि की होगी। ये 4 चीजें पहले उसके मन में घटी, ये चारों के चारों चीजें उसके मन में कैसे घटी है? नाग केतु के मन में बाद में अक्षम किया उसने। किस तरह से उसने प्रतिबंध किया, किस तरह पर शामला की है, तब अक्षम किया है। हम खाली अक्षम की बात कर रहे हैं, और ऐसा पुण्य इकट्ठा किया उसने कि धर्मेंद्र की गद्दी हिल गई, सिंहासन हिल गया। क्या कारण? और अपन सब तुम और मैं अपन सब मिलके जोर लगाए तो अभी नहीं। देखो किस तरह से उसने ये चीजें, ये चारों कर्तव्य उसकी आत्मा में पूर्व में कैसे घटित हुए थे, और घटित हुए थे उसके बाद अक्षम आता है। हम अक्षम कर रहे हैं पर इन चारों बातों को छोड़कर। चारों चीज हमारे जीवन में नहीं है और अक्षम आ गया, तो अक्षम तो होगा, शरीर का अक्षम होगा, शारीरिक अक्षम है। अक्षम इंद्रियों का एक अक्षम अलग चीज है, मन का एक अक्षम एक अलग है, आत्मा का अक्षम अलग है।
हमारे तो इंद्रियों का भी अक्षम नहीं है। 5 इंद्रिय में से एक इंद्रिय का भी अक्षम नहीं है। कहां तक पहुंचोगे उसके अक्षम तक? जबान का अक्षम है, आंख का अक्षम है, नाक का अक्षम है, स्पर्श का अक्षम है, कौन से इंद्रिय का अक्षम किया? तो फिर वहां अक्षम तक कैसे पहुंचोगे? पहले उसने किस तरह से अक्षम किया है और किस तरह से उसने अपनी आत्मा पर संस्कार डाला है। क्या काय का संस्कार? देखो, क्रिया यहीं पर रह जाती है, ज्ञान यहीं पर रह जाता है। क्रिया के माध्यम से हम जो अपनी आत्मा पर संस्कार डालते हैं, ज्ञान के माध्यम से जो हम आत्मा पर संस्कार डालते हैं, वो संस्कार आगामी भव में साथ में जाते हैं। उसने कैसा संस्कार डाला? संस्कार हम क्रिया के माध्यम से संस्कार नहीं डाल रहे हैं, हम ज्ञान के माध्यम से संस्कार नहीं डाल रहे हैं। किस तरह से उसने संस्कार डाला अपनी आत्मा के ऊपर? दूध मुआ बच्चा, दूध मुआ बच्चा, और उसके कानों में एक शब्द पड़ा अक्षम, और उसका मुंह पो करते जाति संबंध ज्ञान हो गया। लो, यानी वो संस्कार कैसा गाड़ 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 एकदम तय तक किया था कि आवाज आई, मुआ पुआ दूध मुआ बच्चे का, तुम्हारा मेरा नहीं। दूध मुए बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है, और उसको जाति सम्मेलन ज्ञान हो जाए। ये संस्कार कैसा होता है भाई? ये 4 चीजें की थी, संस्कार डाला था उसकी आत्मा में। संस्कार डालने की बात है, आत्मा को संस्कारित करने की बात है। खाली क्रिया नहीं, क्रिया एक माध्यम है, क्रिया के बहाना है, क्रिया के निमित्त है आत्मा में संस्कार डालने का। परमात्मा के दर्शन भी एक बहाना है, वो परमात्मा की मूर्ति का संस्कार डालने का। यज्ञ प्रकारी पूजा के दोहे भी एक निमित्त हैं, उनके भाव आत्मा में ओतप्रोत हो जाएं। संस्कार नहीं जा रहे। हमने चोरी की, हीरे चुराए, कितने भी हीरे चुराए, जो हीरे चुराए वो यहीं रह जाएंगे, के साथ में आएंगे। पर चोरी के माध्यम से हमने जो संस्कार इकट्ठे किए वो भव भव हमारे साथ जाएंगे। कारण है बुरे संस्कार डल रहे हैं, अच्छे संस्कार नहीं डल रहे। मैं ये कहना चाहता हूं, के संस्कार अभी भी हमारी आत्मा में डल रहे हैं, प्रभु दर्शन के संस्कार नहीं डल रहे। दर्शन के संस्कार नहीं है, लोभ के संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, तृष्णा के संस्कार अभी भी आ रहे हैं, संतोष के संस्कार नहीं है। लोभ के हैं, इसीलिए बार बार लोभ लोभ क्यों पैदा हो रहा है? संस्कार इकट्ठे किए ना, संतोष क्यों नहीं आ रहा? संस्कार ही नहीं इकट्ठे किए। उस जीव ने किस तरह से संस्कार डाला अपनी आत्मा में, कितना शुभ संस्कार डाला, और उससे पहले 4 कर्तव्यों के माध्यम से उसने अपनी आत्मा की कैसे शुद्धि की है। आत्मा की शुद्धि पूर्वक संस्कार डाला नागकेतु ने। खाली कक्षम कर लिया और सिंहासन हो लिया, ये क्या हुआ है? पूर्व भाव उठा के देखो किस तरह से दिया, और वो परिवार भी कैसा होगा। पोषण पर्व आए हैं, और पोषण पर्व आने पर वो घर घर में क्या चर्चा हो रही है। आए हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं पोषण पर्व आ गए, ओ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। चर्चाएं कैसी कर रहे हैं? दूसरी कोई चर्चा नहीं। श्रावक के घर की चर्चा कैसे? पोषण की पहले पूर्व तैयारी, क्या पूर्व तैयारी, चर्चा हो रही है। यदि हमारे परिवार में 2, 4, 6 महीने के बाद भी किसी की बेटे बेटी की शादी होने वाली है तो चर्चा चालू हो जाती है, होती कि नहीं?
कितने समय पहले? परवादिराज की चर्चा न कब करते हो? तो वो उसके घर में, जिस घर में पैदा हुआ है, उस घर में चर्चा किसकी चल रही है? और हमारे घर में पोषण के आदमी यहाँ आ गए, वहां गए, क्रिया गई, मंदिर गए, पोषण की समय किया, इसकी घर की चर्चा है? इसमें चीज की चर्चा है? चर्चा किस चीज की? ज्यादा बात होगी तो बस तब चल रहे हैं भाई। वो मुझे कहते हैं मोबाइल पे पहले आता है मीनू, मीनू की चर्चा चल रही है यार। आहा 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 आहा, एक दिन पहले ही सपने में भी मीनू मीनू मीनू। यार तुम कर रहे यार, उपवास की चर्चा नहीं, मीनू की चर्चा। सच सच कहना, मीनू की चर्चा ज्यादा है कि उपवास की चर्चा ज्यादा है? करना क्या? उपवास करना क्या? ब्यास न करना है, लक्ष्य क्या है? बस चर्चा किसकी? मीनू की क्या उपवास की? क्या कर रहे हो यार? कर रहे हो वर्षिताप और चर्चा मीनू की। ये कैसा वर्षिताप? मैं मिच्छा मीनू का कान पकड़ता हूं, आपकी आशा इतना नहीं कर रहा, मैं सही मार्गदर्शन की बात कर रहा हूं। कर रहे हो उपवास और नजर अभी भी मीनू पर है। क्या कर रहे हैं हम? तो क्या नाक केतु की बात करें? संस्कार कौन सा डर रहा है? उपवास का संस्कार डर रहा है क्या मीनू का संस्कार हमारी आत्मा पर आ रहा? बोलो। मेरे से तपस्या नहीं होती तो मैं आप हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ। मैं आपकी आशात्मा जो कर रहे हैं उनकी निंदा अपेक्षा की मेरे बिल्कुल एक रोम मात्र में भावना नहीं है भाई। किसी को गलत लगे तो मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेता हूँ सबके बीच में, ऐसी भावना नहीं है मेरी। मैं सोच रहा हूँ आप संस्कार कर रहे हो वर्षितप, संस्कार मीनू के डाल रहे हो, प्यासने के डाल रहे हो, उपवास के डाल रहे हो। बोलो, वो नाक केतु के अक्षम की बात करें? कौन से संस्कार हमारी आत्मा पर डर रहे हैं? आगामी भव में वो उपवास का संस्कार हृदय में आएगा क्या मीनू का आएगा? और उसने कौन सा संस्कार डाला नाक केतु ने? करना एक अलग चीज है, संस्कार डालना एक अलग चीज है भाई, बहुत ऊंची चीज है संस्कार। संस्कार के परिवर्तन से ही आत्मा परिवर्तित होती है, क्रिया से आत्मा परिवर्तित नहीं होती। संस्कार से आत्मा बदलती है। संस्कार शुद्धि क्या कर रहे हो? नहीं। और संस्कार उपयोग, आत्मा का लक्षण उपयोग, उपयोग के परिवर्तन से संस्कार डलते हैं, उपयोग की शुद्धि से संस्कार डलते हैं। यह उपयोग शुद्धि की आत्म बात है। क्या कर रहे हैं हम? संस्कार कौन सा डाल रहे हैं? क्रिया और संस्कार। देखो, क्रिया और संस्कार में कितना द्वैत है, कितना अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? क्रिया कौन सी और संस्कार कौन सा? और आगामी भव में कौन साथ आएगा हमारे? फिर घर में चर्चा ही पोषण पर्व को लेकर चर्चा ही नहीं है। चार जी ने मिलके वर्षितवन चर्चा ही क्या करते हैं? बस ये भी हाथ जोड़ के कम से कम निवेदन करूं, 8 दिन तक तो ये व्यासी की चर्चा छोड़ो, मीनू की चर्चा छोड़ो। निवेदन है हाथ जोड़कर, विनती है। क्या संस्कार क्या डाल रहे हो? और फिर इन दिनों में यदि आयुष्य बंधन हो गया तो कौन सा आयुष्य बंधन होगा? उपवास का वो आयुष्य बंधन होगा कि व्यासी का आयुष्य बंधन होगा? और अभी जो कर्म आ रहे हैं, आश्रय हो रहा है, कौन सा हो रहा है? उपवास का। और अभी वर्तमान में हम देखें, वर्तमान में इस समय में कर्म तुम्हारे भी बंद हो रहे हैं, मेरे भी, हर जीव का तुम्हारा भी हो रहा है, मेरे भी हो रहा है, सबके हो रहे हैं ना। कौन सा बंद हो रहा है अभी? बोलो, अभी बंद कौन सा हो रहा है? क्यों? जो बंद होगा वही तो उदय में आएगा। बंद ये करे उदय में दूसरे ऐसा संभव ही नहीं है, 3 काल में संभव नहीं है।
उसने जो तो नाग केतु ने यार कमाल यार, नाग केतु क्या नाग केतु है, पूर्व में कैसे संस्कार डाले और परिवार इतना पुण्य इकट्ठा किया उसने संस्कार के माध्यम से, ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ है। यहाँ जन्मते ही पर्वतीराज आने वाले आए नहीं है, चर्चा है चर्चा है चर्चा है, पर्व को लेकर, महापर्व को लेकर, पुरुषोत्तम पर्व को लेकर चर्चा, तैयारियां हैं भाई, इसको कह रहे हैं आत्मा में सजाना, तैयारियां। शादी विवाह की तैयारी हम करते हैं, घर में चर्चा करते हैं, माता पिता बैठ के, भाई बहन बैठ के, बच्चे बैठकर, दादा दादी नाना नानी, क्या है मेमोरा करना है, क्या लेना क्या देना, सबकी चर्चा करते हैं कितने महीनों से। और पोषण की चर्चा हमें चर्चा नहीं है, फिर महाराज जी चैत्य परिपाटी का क्या मतलब, हमें चर्चा ही नहीं है चैत्य की परिपाटी की। कहाँ हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। ये तो पूर्वाचार्यों का अपने ऊपर इतना उपकार ऋण कि उन्होंने पर्वों की आराधना करने के लिए हमको दे दिया है, और यदि उन्होंने पर्व नहीं बनाए होते तो हम कहाँ होते आज, तुम कहाँ होते और मैं कहाँ होता। पर्व के माध्यम से अपन सब इकट्ठे हुए हैं और ग्रंथ उन्होंने रच दिए, ये वांचन करना भाई, क्या संस्कार डाले उसने यार, किस तरह से पूर्व भव में उसने आत्मा की शुद्धि की, वैर भाव की शुद्धि की है उसने। नाग केतु ने कहानी की एक एक कहानी देखो, शुरू से कहानी देखो तो सही यार, कितनी अच्छी कहानी है। और प्रतिवर्ष आप सुनते हो, क्यों कोई भी सुनाएगा, कल तो चाहे सीधा नहीं, कोई तो ये सुनाएगा और ये सुनाएगा, और आप में सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी में वर्षों से सुनती आ रहे हैं कि नाग केतु ने ठम किया, किस तरह से यहाँ, और जैसे फूल पूजा करते हुए नाग ने रसा, और कैसे केवल ज्ञान हुआ, बस छुट्टी कहानी। उसकी कथा हमारी व्यथा बनी तो सुनने का मतलब क्या। मैं आपसे पूछूं, नाग केतु की कहानी में सुना नहीं रहा, और सुनाऊंगा तब टाइम ओवरलोड हो जाएगा। हाँ, पर नहीं सुनो, आप आज तक नाग केतु की कहानी से सीखा क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीखा क्या। और जो सीखा अक्षम, मैं कहता हूँ एक नहीं लाख करोड़ अक्षम कर लो, वो सिंहासन को कुछ हिला नहीं सकोगे, पर वो हिलाए, उसने हिलाया। देखो एक हिलाना और हिलना में अंतर है, उसका हिलाया है, नाग केतु ने हिलाया नहीं है। ये आत्मशुद्धि का परिणाम है, आत्मशुद्धि पूर्वक जो पुण्यानुबंधी पुण्य बांधा उसने, शुद्धि और पुष्टि दोनों की है उसने, चित्त की विशुद्धि की है और विशुद्धि पूर्वक यह पुण्य बांधा है, इसको कहते हैं पूर्व का पुण्यानुबंधी पुण्य। और दूसरी बात से कहूं, जो आपको शब्द लोगों कहते रहती हैं, बहुत बार कहते रहती हैं, पूर्व में शुभ अनुबंध जो उसने किया है, क्रिया शुभ ने की, अनुबंध भी शुभ पूर्व में नाग केतु के जीव ने कैसे किया है, अनुबंध शुद्धि, शुभ अनुबंध किया है, और शुभ अनुबंध का तो परिणाम है ये जाति सम्मान ज्ञान हो जाना, और घर में उस घर में जन्म लेना जिस घर में ये चर्चा चलती हो, जाति सब और अक्षम करना, सिंहासन लेना, शुभ अनुबंध का परिणाम नहीं है क्या। बंध शुभ के साथ अनुबंध भी शुभ चाहिए, खाली शुभ बंध क्या करेगा जब अनुबंध यदि शुभ नहीं है तो। हाँ, तो ये नाग केतु की कथा भी, नाग केतु की कथा पूरी करते हैं अपन, ठीक है। हाँ, अब सीधी बात, भगवान महावीर का
हाँ बहुत बहुत से छोड़ देता हूँ, बहुत कुछ छोड़ दिए और भगवान महावीर का जीवन प्रारंभ करते अपन। नमो दरबार रागादि वैरी वार निवारिने अरते योगी नाथाय महावीराय ताजिने महावीराय ताजिने महावीराय ताजिने। भगवान महावीर का जीवन चाहिए बस, छोटे सबकी चीजें। भगवान महावीर परमात्मा महावीर स्वामी के 5 कल्याणक हस्तोत्तर आचार्य उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में हुए हैं। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में प्रभु प्राणनाथ नामक 10वें देवलोक से चेवत होकर माता के गर्भ में आए। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में देवानंदा के गर्भ में कृष्णा रानी के गर्भ में आए। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जन्मे। उत्तरा फाल्गुन में एक दीक्षित हुए और उत्तरा फाल्गुन में प्रभु ने अनंत वस्तु विषयक अनुपम केवल ज्ञान को दर्शन प्राप्त किया और स्वाति नक्षत्र में प्रभु का निर्माण हुआ। अबे थोड़ा सा तो सुन लो भगवान महावीर का जीवन यार, इतनी जल्दी क्या बोल रहे हैं यार, इतनी जल्दी कि देखो देख बात सुनो राजा। अभी तुमने मेरे को कहा अभी कि महाराज 11:30, अभी 11:15 बजे हैं क्या क्या जी राजा? 11:15 तो ठीक है, पर जो उनसे पूछो जो 2 बजे आने वाले हैं, जो 2 बजे आने वाले हैं उनसे 11:15 की बात नहीं है। बात 11:15 में 11:45 यहीं बजा दूं। हाँ तो ग्रीष्म ऋतु का चौथा मास 8वां पक्ष आषाढ़ शुद्धि शुक्ली के छठ के दिन अर्धरात्रि के समय 20 सागरों की लंबी स्थिति वाले पुरुषोत्तर माह पूर्णिमा विमान से परमात्मा का जीव ब्राह्मण कुंड नामक ग्राम में कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की देवानंदा ग्राम की जालंद गोत्रीय कुक्षी से उत्तराफल नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर गर्भ रूप में अवतरित हुए। परमात्मा जब गर्भ में 3 ज्ञान से युक्त थे, गर्भ से अपने चेवन का समझ जानते थे, परंतु चेवन काल अर्थात चेवन काल को नहीं जानते थे। अब परमात्मा जब गर्भ में आए उस समय त्रिशिरा क्षत्रियानी ने किस तरह से 14 महास्वप्न देखे और 14 देखने के बाद कितनी हर्षित हुई और हर्षित के बाद कितनी तरह देवानंदा ब्राह्मणी अपने पति के पास ऋषभदत्त के पास जाती है, उसको कैसे जगाती है और कैसे उसको अपने सपनों की बात कहती है और वो भी खुश होता है और किस तरह से वो सपनों का फलादेश कहता है। और यहाँ पर कुछ बातें ज्योतिष के संबंधित की हैं। 32 लक्षणों के संबंध में 32 लक्षण वाला पुरुष कैसे होता है, 2-4 बातें आपको कह दूं, देख लो भाई। 7 लक्षण मनुष्य के श्रेष्ठ माने नाखून, हाथ, पैर, जीभ, होठ, तलुआ और नेत्रों के कोण, ये लाल अच्छे होते हैं। कक्षा, हृदय, गर्दन, नासिका, नाखून और मुख उन्नत अच्छी होती हैं। दांत, चमड़ी, केश, अंगुलियों के पर्व और नाखून ये 5 सूक्ष्म अर्थात बारीक अच्छी होती हैं। नेत्र, हृदय, नासिका, हनु और भुजा ये 5 लंबे अच्छे होते हैं। ललाट, छाती और मुख ये 3 विशाल अच्छे होते हैं। गर्दन, जंघा और पुरुष ये 3 लघु अच्छे होते हैं। शत्रु, स्वर और नाभि ये 3 गंभीर अच्छे होते हैं। और भी यहाँ पर बातें हैं। जो मनुष्य अधिक ठिगना होता है, अति लंबा होता है, अति मोटा होता है, अति कृष्ण, अति पतला होता है, अति काला होता है, अति बहुत गोरा होता है, ये 6 प्रकार के मनुष्यों में सत्व होता है। सद्धर्मी, रूपवान, निरोगी, श्रेष्ठ स्वप्न देखने वाला, श्रेष्ठ नीतिमान और कविता रचने वाला मनुष्य स्वर्ग से आए स्वर्ग में जाएगा, यह सूचित करता है। दम्भ रहित, दयालु, दानी, इंद्रियों को दमन करने वाला, दक्ष और सदैव सरलता से बरतने वाला मनुष्य मानव योनि से आया और वह मनुष्य योनि में जाएगा, यह सूचित करता है। जो व्यक्ति कपट, लोभ, अति भूख, आलस, बहुत आहार करने वाला इत्यादि चेष्टाओं से युक्त है, वह सूचित करता है कि ये जीव पशु योनि से आए, पशु योनि में ही। जो मनुष्य अधिकामी, स्वजनों का देशी, सदैव दुर्वचन बोलने वाला, मूर्ख जनों की संगत करने वाला होता है, वह अपने नरक के आगमन को और नरक में जाने को सूचित करता है। कुछ रेखाओं की भी चर्चा है, मैं छोड़ देता हूँ सब। हाँ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं समझ।
यदि दाहिने हाथ के अंगूठे में जब का चिन्ह हो तो विद्या वैभव और ख्याति प्राप्त होती है और उसमें का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ समझ चाहिए। जिस पर की आंखों में लाली होती है उसे स्त्री बहु चाहती है। जिसकी आंखें स्वर्ण के समान पीली होती हैं उसके पास द्रव्य रहता है। जिसके हाथ लंबे होते हैं उसके ऐश्वर्य नहीं छोड़ता। जिसका शरीर मोटा ताजा होता है उसे सुख नहीं छोड़ता। यदि नेत्रों में चिकास हो तो वह सौभाग्यशाली होता है। यदि दांतों में चिकास हो तो श्रेष्ठ भोजन मिलता है। यदि शरीर चिकना हो तो सुख मिलता है। यदि पैर चिकने हो तो वाहन मिलता है। और जिसकी छाती विशाल होती है वह धन धान्य का भोगी होता है। जिसका मस्तक विशाल होता है वह राजा आदि महापुरुष बनता है। जिसका कटी भाग विशाल हो बहुत स्त्री पुत्र वाला होता है। और जिसका पैर विशाल हो वह भी सुखी होता है। ये भी बात लक्षण है भाई। हाँ, एक और लक्षण, अपने ये नाप सकते हो आप, अपने अंगुल से 108 अंगुल ऊंचाई वाला मनुष्य उत्तम होता है। ये नाप सकते हो आप सब। हाँ, और 96 ऊंचाई वाला मध्यम और 84 अंगुल वाला जघन्य होता है। और यहाँ पर वो है, अब ये कार्तिक सेठ की कथा है। कार्तिक सेठ, चलो अब बस 5 मिनट में पूरा करता हूँ। सुनो, भगवान महावीर के जीवन की एक घटना जो और तीर्थंकरों के जीवन में घटित नहीं हुई। परमात्मा महावीर का जीव, तीर्थंकर का जीव जब देवलोक से चेवित होता है, माँ के गर्भ में आता है, उस समय एक घटना घटित होती है। माता 14 स्वप्न देखती है। देवानंदा ब्राह्मणी ने 14 स्वप्न देखे हैं, पर एक घटना घटित नहीं हुई। कर्म क्या चीज है महावीर के जीवन से समझो। पुण्य क्या है महावीर के जीवन से समझो। पुण्य का ह्रास किया वह महावीर के जीवन से समझो। पुण्य में कमी क्या वो भी महावीर के जीवन से समझो। एक घटना अनादि अनंत काल तक है। जब भी तीर्थंकर का जीव देवलोक से चवित हो गया है और माँ के घर में अवतरित होता है, देवलोक में एक घटना घटित होती है। मध्यलोक में नहीं, मध्यलोक में तो होती है, देवलोक में भी एक घटना घटित होती है। कौन सी घटना? इंद्र का सिंहासन होता है कि नहीं? होता है। पर महावीर का जीवन इसका अपवाद। महावीर का जीवन जब देवलोक से चवित हुआ, देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आया, इंद्र का शासन चलायमान नहीं हुआ। कर्म क्या है? पुण्य का ह्रास क्या है? समझो। चरण सिंहासन चलायमान नहीं हुआ। होता है, होता है, होता है। किसी भी तीर्थंकर के विषय में ये नहीं है कि नहीं होगा, 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 होगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? महावीर का कर्म देखो। महावीर का कर्म इसीलिए देखना है। महावीर का कर्म महावीर के लिए नहीं, महावीर का कर्म अपने अपने कर्मों को देखने के लिए महावीर का कर्म देखना है। हम समझे कर्म का भोग क्या है, इसीलिए महावीर का कर्म देखकर हमको अपने कर्म के प्रति जागरूक होना है, सचेत होना है। नहीं हुआ। शाश्वत नियम हमेशा सिंहासन चलायमान नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद इंद्र स्वधर्म विमान में बैठा हुआ है और अपने अवधि ज्ञान से पूरे देवलोक अपना मनुष्य लोक को देख रहा है अवधि ज्ञान में। और अवधि ज्ञान से देखते 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 अचानक उसने अवधि ज्ञान में देखा बिना सिंहासन चलायमान हुए। अवधि ज्ञान से देखा, ओहो, तीर्थंकर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आ गया है। वह स्तुति करता है। रोम राजी कैसी प्रसन्न होती है। अपने सिंहासन से उतरता है। इंद्र के बहुत से नाम हैं, एक मुख्य नाम भी है उसका। जानते हो क्या है? शक्र। शक्र क्यों कहती हैं उसको?
शक्र को कहते हैं इंद्र को, शक्र स्तंभ। शक्र को कहा जाता है इंद्र को। हजारों नाम है दिए इसमें, 724 न जाने कितने नाम है। मैंने तो इनका कर्फ्यू कहीं जगह छोड़ता नहीं। यहाँ तक थाना वालों ने तो मेरा आधा कर्फ्यू छोड़ा ही देते हैं यार, हर चीज में छोड़ा ही देते हैं यार, बोलने नहीं देते, टाइम इतना करा देते हैं यार, कर्फ्यू सारा छूट गया। चमत्कार है थाने वालों में। हाँ समझो, इंद्र जिस पर सिंहासन पर बैठता है उसका नाम क्या है? शक्र। शक्र नामक सिंहासन का अधिष्ठाता है, इसीलिए कहा है शक्र, शक्र स्तंभ। शक्र को स्तंभ करना है तो पहले सिंहासन से नीचे उतरे। हमको भी परमात्मा की स्तुति करनी है तो पहले हम सिंहासन से नीचे उतरे। सिंहासन से नीचे उतर के स्तुति करते हो कि सिंहासन पर बैठे बैठे स्तुति हमारी? कहीं सिंहासन है? सिंहासन तो अभी भी है ना, मैं यहां हूं, इस बात का सिंहासन है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये सिंहासन से नीचे उतरने के पहले बाद स्तुति होती है। अभी भी हमारे मन न जाने कितने सिंहासन पर बैठा हुआ है। दूसरों की अपेक्षा से मैं कितना ऊंचा हूं, मैं कितना विशिष्ट हूं। विनम्रता, नम्रता आए बिना स्तुति नहीं, पहले शिक्षा। सिंहासन से नीचे उतरो, स्तुति करनी है तो। मोह से कारण शक्र स्तंभ उठा के देखो, ललित बिस्तरा उठा के देखो, किस तरह से वो नीचे उतरता है और क्यों उतरता है, क्या क्या कारण है। वहां बैठे बैठे भी स्तुति कर सकता है ना। नीचे उतरने की जरूरत ही क्या है उसको? बैठे बैठे स्तुति कर ले। उसकी रोम राजी कैसी हर्षित हुई और उतर गया, और कैसे उसने जो अपने जो क्या कहती हो जूते चप्पल को पाना क्या कहते हो पहने हुए, कैसे मोजड़ी कैसे उतारी। और फिर एक बात और करता है, उसके पीछे बड़ा रहस्य है। 7-8 कदम आगे चलता है। क्यों क्यों चला 7-8 कदम? क्या जरूरत है? और 7-8 ही क्यों चला, ज्यादा क्यों नहीं चला? वहीं बैठ जाता सिंहासन से उतर उतर के। ये इसीलिए कि हमको क्या सीखना है। पहले तो परमात्मा की स्तवन बाद में करता है, शक्र बाद में। पहले तो रोमराजी दर्शन से, प्रभु के दर्शन से रोमराजी को हर्षित हो जाए। स्तव तो बाद, स्तवना बाद में है। हमारी स्तवना रोमराजी हर्षित भी होने की है। एक यंत्रवत है, बटन चालू किया, पंखा चला, मशीन चली, हीटर चला, बटन चालू करते ही होता है ना। तो बस मंदिर में गए, बटन चालू हुआ और सब चीजें अपने आप होने लगती है ऑटोमेटिक। कोई जरूरत क्रिया बस, कुछ करना ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। चित्त के उपयोग में, दूसरी भाषा में कहूं, बॉडी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। वही की वही बॉडी लैंग्वेज। ये एक एक इंद्र की एक एक चीज समझो, एक एक चीज समझो, एक एक चीज समझो, किस तरह से है वो, कैसे 7-8 कदम नीचे उतरा है और किस तरह से वो स्तुति करता है। या तो उसका पूर्व भाव भी दिया हुआ भाई, कैसे स्तुति करता है और किस तरह घटने को, कौन से घटने को कैसे ऊपर रखता है, कैसे पादुका छोड़कर उस दिशा में जाता है। 7-8 कदम ही जाता है। क्यों 15-20 कदम क्यों नहीं गया? और मैं तो पूछने जाने की जरूरत भी क्या है, जरूरत भी क्या है? नीचे उठ कर ले स्तुति। हर क्रिया को एक रहस्य समझो और उस क्रिया से मैं अपनी आत्मा में कौन से गुण ला सकती हूँ, ला सकता हूँ, और कौन सा दोष दूर होता। उसकी हर क्रिया से आत्मा का दोष दूर होता है।
सामान्य क्रिया नहीं है इंद्र की, और सम्यक दृष्टि है इंद्र। वो बेवकूफ नहीं है कदम ऊपर जाए। और किस तरह से घुटने को पार कर, हाँ, हाथ जोड़कर उत्तरा है, उत्तरासन करके हाथ जोड़कर बाएं घुटने को परख कर और दाएं ऊपर से टेक कर 3 बार मस्तक झुकाकर अंजलि करके नाथ को नमस्कार करता है, फिर स्तुति करता है। नमोत्तुनम अरिहंतानम भगवंतानम आईगरणम तीर्थजरणम स्वयं समुद्धानम पुरुषोत्तमानम पुरुषसियानम पुरुषवर पंडरियानम पुरुषवर गंधत्थिनम लोकोत्तमानम लोकनानम लोकयानम लोकपैवानम लोकभजो अग्रानम अभयदयानम चक्षुदयानम मग्गदयानम शरणदयानम जीवदयानम दम्मदयानम दम्मदेशियानम दम्मनायगानम दम्मसारहीनम दम्मवर चावरंत चक्रवर्तिनम दिवोत्तानम शरणम गई पैठा अप्रिय वर्णान दंसन धरानम व्यट चौमानम इनानम जाव्यानम तिन्नम तारयानम बुद्धानम भोजानम मुत्तानम मोगानम सब्वनुनम सबदर्शिनम शिव मैल मरुआ मनंता मखय मब्बा बाहो मपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम देहम ठानम संबद्धानम नमो जिनानम जिया भयानम। स्तुति की, यह स्तुति का अर्थ है और इसके अर्थ की चर्चा है। और किस तरह से फिर एक कहानी भी है, पूरा चक्र सबका अर्थ इसमें दिया हुआ है। अर्थ के साथ किस तरह से अरियंतानम को नमो नमस्क्यो, सिद्ध भगवंतानम क्या है, तीर्थजरणम क्या है, लोकोत्तमानम क्या है, दम्म दयानम क्या है, सबकी चर्चा करते करते यहाँ 2-3 कहानियाँ भी दी हैं। कैसे भगवान सारथी हैं और सारथी में किस तरह से उसको कहानी दी है। मेघ कुमार की कथा आती है और मेघ कथाओं के साथ ही कथा के साथ ही 11:30 बजे जाते हैं और मेघ कुमार की कथा आप जानते ही हो। तो इस तरह से आज पहली वासना पूरी हुई। दोपहर को 2 बजे की वासना मुनिराशि श्रुतानंद विजय जी महाराज जी आएंगे।